सर मेरे सीजीएल प्री में तो 170 मार्क्स था सर। और सर मेंस में सर मैंने 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। रो मार्क्स मेरे 327 थे और जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स थे वो 336 पॉइंट पूछते सर मेरे। हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं आपकी स्ट्रेटजी से। जीके, जीएस, मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट सीजीएल के अंदर आते हैं, आपने उनको कैसे कवर किया, उनकी स्ट्रेटजी क्या थी? सबसे पहले सर कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है सर। चाहे सर डेली कम पढ़ लो, 4 से 5 आवर्स पढ़ लो, 6 आवर्स पढ़ लो, लेकिन सर जो आज पढ़ा है उसको कल रिवाइज जरूर करना है। और सर जो रिसोर्सेज है उनको लिमिटेड रखना है। जैसे कि आपने एक टीचर का वीडियो देख लिया, खत्म। अब बस आपको सेल्फ पढ़ना है, किताबों से पढ़ना है। सो अभी हमारे साथ है मिस्टर अमन जैन। इन्होंने सीजीएल 2022 का एग्जाम दिया था और ये इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था और इनकी रैंक आई है 579 और इन्होंने एग्जामिनर की पोस्ट हासिल की है और इनका माध्यम हिंदी है। तो आज इनका इंटरव्यू लेंगे और इनके इंटरव्यू से आपको बताएंगे इनकी जर्नी के बारे में, इनके मोटिवेशन के बारे में, इनके स्ट्रगल के बारे में, और ये आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे एंड साथ ही आपको बताएंगे कि कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है ड्यूरिंग प्रिपरेशन। तो आज का इंटरव्यू बहुत ही शानदार होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आरजे मोहित, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं इनके इंट्रोडक्शन से, प्लीज सर। जैसा कि अभी मोहित भैया ने आपको बताया कि एसएससी सीजीएल 2022 के थ्रू मेरा सिलेक्शन एग्जामिनर की पोस्ट पर हुआ है। इसके अलावा मेरा सिलेक्शन एसएससी आईएमडी 2022 में भी हुआ है और एसएससी एमटीएस 2021 में भी मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ। ओके, कांग्रेचुलेशंस आपको। तो आप इनमें से कौन सा ज्वाइन करने वाले हैं? सर मैं एसएससी सीजीएल एग्जामिनर ज्वाइन करने जा रहा हूँ सर। सो बात करते हैं आपकी जर्नी की। तो आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, आपने इसकी प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट की, आपको इसका मोटिवेशन कहाँ से मिला, इन सब के बारे में थोड़ा बताएं। सर जैसा कि 12th के बाद सर मेरा आईआईटी में जाने का सपना था सर। तो सर कुछ कंडीशन ऐसी हुई कि मैं आईआईटी में नहीं जा पाया सर। तो सर मुझे गम था कि मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे गम रहे, आईआईटी में नहीं जाने का गम रहे। तो सर फिर सर हमारे यहाँ से सर एक लड़का सर कस्टम इंस्पेक्टर पर सिलेक्ट हुआ था सर उस टाइम 12th पास करते ही। मतलब मैंने 12th पास की उस टाइम। तो सर काफ़ी उसको सोशल रिस्पेक्ट मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि ऐसी कौन सी एग्जाम है जिसे कस्टम इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एएसओ जैसी अच्छी अच्छी मिनिस्ट्री में पोस्ट मिल रही है। तो सर फिर मेरा दोस्त था सर एक जयपुर से, सर वो कोचिंग कर रहा था सर हरिंदर सर के ऑफलाइन। तो सर उसने मुझे सजेस्ट किया कि हरिंदर सर की ऑनलाइन कोचिंग भी चलती है सवाई माधोपुर में। तो सर मैंने वो ज्वाइन कर ली। उसी से सर मुझे पता लगा कि एसएससी में कितना कंपटीशन है, सिलेबस क्या है, सब कुछ यहीं से पता लगा सर मुझे। और सर इसके बाद से ही मेरी प्रिपरेशन शुरू होती है सर, यहीं से जर्नी शुरू होती है। तो आपने प्रिपरेशन जयपुर जाके स्टार्ट की या फिर? नहीं सर, सवाई माधोपुर से सर, प्रॉपर सवाई माधोपुर से किया। हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं आपकी स्ट्रेटजी से। जीके, जीएस, मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट सीजीएल के अंदर आते हैं, आपने उनको कैसे कवर किया, उनकी स्ट्रेटजी क्या थी? सबसे पहले सर मेरा वीक पॉइंट इंग्लिश और जीके थी। मैथ्स सर मेरी शुरू से स्ट्रॉन्ग थी। तो सर इंग्लिश में जैसे कि 3 पोर्शन होते हैं, वोकैब, ग्रामर और रीडिंग। वोकैब के लिए मैंने ब्लैक बुक को फॉलो किया, ग्रामर के लिए मैंने नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 को फॉलो किया और इसके अलावा उनका कोर्स भी लिया था मैंने। और रीडिंग के लिए मैंने न्यूज़पेपर रीड किया। और सर इसके अलावा एक इंग्लिश माध्यम ऐप है सर, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहा है सर रीडिंग के लिए, इंग्लिश के लिए। हाँ सर। और प्रैक्टिस के लिए सर एमपी पब्लिकेशन। और न्यूज़पेपर पढ़ा या नहीं पढ़ा? न्यूज़पेपर पढ़ा है सर, इतना नहीं पढ़ पाया सर, लेकिन शुरू में पढ़ता, 10-15 दिन पढ़ता, फिर छूट जाता, वो काफ़ी बोरिंग होता है सर। तो फिर आपने न्यूज़पेपर की जगह क्या किया? इंग्लिश माध्यम ऐप है सर, उसमें रोज एडिटोरियल आते हैं सर। अच्छा। और इसके अलावा मॉक टेस्ट भी है। और जीके जीएस के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सर जीके जीएस का ऐसा है कि एसएससी में अनप्रिडिक्टेबल जीके आती है सर। तो सर पहले सर इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग पे कमांड हो जाए, उसके बाद ही जीके पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। थोड़ा थोड़ा देना चाहिए, लेकिन ज़्यादा ध्यान तभी देना चाहिए। तो सर इसी जीके के लिए एक नॉर्मल बुक है लूसेंट, और इसके अलावा प्रीवियस ईयर लिया हो, जैसे कि मैंने पिनेकल को फॉलो किया है। और बाकी सब्जेक्ट उनके बारे में? वो सर रीजनिंग का सर अभी रीजनिंग का वेटेज बढ़ गया है सर। अभी जो मेंस का नया पैटर्न आया है सर, उसमें रीजनिंग का वेटेज मैथ के बराबर हो गया। तो सर रीजनिंग के लिए ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। एक बार जो भी कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे कि कैलेंडर हुआ, इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, डाइस हुआ, इन चीज़ों के लिए सर टीचर की जरूरत पड़ती है। तो सर मैंने पीयूष वार्ष्णेय सर की क्लास ली इन 5-6 टॉपिकों के लिए। और इसके अलावा कोई सी भी प्रीवियस ईयर की बुक लिया हो, जैसे कि मैंने पिनेकल को फॉलो किया है। तो सर आपने मॉक टेस्ट वगैरह दिए हैं इनके लिए? हाँ सर, मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है सर। आपने कब स्टार्ट किया था मॉक देना? सर मैंने जैसे कि प्रिपरेशन से पहले मॉक दिया था सर, सबसे पहले उसमें मेरे 64 मार्क्स था सर 200 में से। नहीं, आपने देना कब स्टार्ट किया? सर सबसे पहले तो मैंने फर्स्ट मॉक दिया, शुरू वाला 64 मार्क्स था। तो सर मैंने कहा कुछ भी नहीं हो रहा अपना तो इसमें। तो सर फिर मैंने सबसे पहले तो मैथ्स की कोचिंग ली और इंग्लिश में डेली पढ़ता था, इंग्लिश और जीके। तो सर जैसे कि 5-6 महीने से मैंने प्रिपरेशन की। उसके बाद सर मैंने मॉक देना स्टार्ट किया, जैसे कि मेरे उसमें 80-90 आते थे उस टाइम। फिर मैंने धीरे धीरे और एफर्ट्स लगाए, तो फिर 100 से ऊपर पहुँच गए। फिर
थोड़ा और एफर्ट्स लगाए तो 150+ आने लग गए सर। ओके, सो मिस्टर अमन, आपने एग्जाम टाइम में प्रेशर कैसे हैंडल किया और आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपके सर- कितने मार्क्स आए? सर मेरे CGL प्री में तो 170 मार्क्स था सर, और सर मेंस में सर मैंने 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। रो मार्क्स मेरे 327 थे, और जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स थे वो 336 पॉइंट कुछ थे सर मेरे। ओके, सो अब बात करते हैं एक नॉर्मल डे, जब आप ड्यूरिंग प्रिपरेशन करते थे, तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपका एक दिन कैसा जाता था? आप कितने घंटे पढ़ते थे? आपका वो सब जैसे पता है? कि मॉर्निंग में मैं लगभग 6 ओ क्लॉक उठ जाता था सर। हाँ। 6 ओ क्लॉक उठा, और उसके बाद नहाना वगैरह 8 बजे तक मैं फ्री कर लेता था, नाश्ता वगैरह सब। और 8 बजे सर हमारे घर के पास ही लाइब्रेरी है, उसी में चल जाता था सर 8 से। तो लगभग मैं 8 से 12 PM तक लाइब्रेरी में पढ़ता था। उसके बाद खाना खाने घर पे आ जाता था, फिर सो जाता था थोड़ी देर, फिर 2 बजे वापस लाइब्रेरी, फिर 2 से 5 लाइब्रेरी। उसके बाद हम 5 से 6 या 7 बजे तक खेल लेते थे सर। और सर फिर इसके बाद घर पे आया, खाना वगैरह खाया, उसके बाद 1-2 घंटे और पढ़ लेते थे, फिर सो जाते थे। तो 2 दिन के कितने घंटे पढ़ते थे? सर लगभग 6 to 8 आवर्स, 8 आवर्स के आसपास 8 मान लो, hours फिक्स नहीं है लेकिन फिर भी 6 to 8 आवर्स तो होता ही था। मतलब 6 to 8 आवर्स चलता हाँ, रहता था। इतना तो होता ही था। सो ड्यूरिंग प्रिपरेशन देखा जाता है कि अप्स एंड डाउन सबके साथ आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके साथ भी आए होंगे, और अगर नहीं आए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आए हैं तो आपने उस टाइम खुद को मोटिवेट कैसे रखा? आपके पास मोटिवेशन कहाँ से आया? सर जैसा कि अप्स एंड डाउन तो सर प्रिपरेशन में जरूरी है सर, सबके साथ ही आते हैं, मेरे साथ भी हुए सर। तो सर जैसा कि सर हम जैसे कि सर 3-4 दोस्त थे सर लाइब्रेरी में, तो सर जैसा कि कभी भी डिमोटिवेट होते थे तो हम एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते थे। और सर कभी ज़्यादा ही डिमोटिवेट हो जाता था कोई, तो या तो गैप ले लेता था वो। और सर मैंने तो सर जैसे कि सर मोबाइल में पहले ही मतलब मोबाइल का जो सर वो होता है ना वॉलपेपर, हाँ। उसे वॉलपेपर पहले सेट कर लिया था, इंस्पेक्टर अमन पहले लिख लिया था सर। उससे सर मैं जब भी उसको देखता था सर जुनून अलग ही पैदा हो जाता था सर मेरे मन में। और आपका फैमिली का क्या रोल था इसमें? सर फैमिली का, सर पेरेंट्स का काफ़ी रोल रहा है सर। जैसे कि सर मदर, जैसे कि सर सुबह जल्दी उठाना, टाइम टू टाइम खाना देना, इसके अलावा मोटिवेट करते रहना। ओके, दैट्स ग्रेट। अब बात करते हैं, जैसे जो भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं आपका, वो आप उनको क्या टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहोगे सब्जेक्ट के बारे में, या फिर आपकी जर्नी के रिगार्डिंग आप उनको क्या टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहेंगे जिससे कि वो मोटिवेट हो सके? सर सबसे पहले सर कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है सर। जैसे डेली कम पढ़ लो, 4 से 5 आवर्स पढ़ लो, 6 आवर्स पढ़ लो, लेकिन सर जो आज पढ़ा है उसको कल रिवाइज जरूर करना है। और सर जो रिसोर्सेज है उनको लिमिटेड रखना है। जैसे कि आपने एक टीचर का वीडियो देख लिया, खत्म, अब बस आपको सेल्फ पढ़ना है, किताबों से पढ़ना है, सबसे बड़ा यही है सर। और सोशल मीडिया का क्या रोल रहा है आपकी? सर सोशल मीडिया का सर जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक का सर, इनसे तो सर दूरी बनाए रखे जितना ही अच्छा है। और सर इसके अलावा सर टेलीग्राम काफ़ी यूजफुल रहा है सर। उस पर क्या सर, जैसे कि कोई मटेरियल लेना हो अवेलेबल हो जाता है, कोई भी स्ट्रेटजी जाननी हो, काफ़ी सिलेक्टेड स्टूडेंट जुड़े हुए हैं टेलीग्राम से, तो सर काफ़ी मतलब टेलीग्राम काफ़ी ठीक है। ओके, सो ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपने कौन कौन सी मिस्टेक्स की? मिस्टेक तो सब करते हैं, आपने भी की होगी, बट फिर भी आपकी रैंक अच्छी आई है, तो आपने कौन कौन सी मिस्टेक्स किए हैं ना, और उनको क्या बताना चाहेंगे कि वो मिस्टेक्स ना करें? सर मिस्टेक्स यही है कि सर मैं पढ़ता तो डेली खूब था सर, लेकिन सर मैं करता क्या था, जैसे आज पढ़ा उसको कल रिवाइज करता नहीं था, तो सर वो मतलब पढ़ना नहीं पढ़ना सर लगभग बराबर हो जाता है। तो सर मैंने जैसे कि शुरू का 1 साल सर मेरा ऐसा ही चला था सर, फर्स्ट ईयर के आसपास। सर इसके बाद मैंने सर फिर मैंने पूछा सेलेक्टेड बंदों से कि यार ऐसा मतलब मेरे साथ क्यों हो रहा है, कि मतलब वो के पढ़ रहा हूँ तो मुझे याद ही नहीं रही। तो सर उन्होंने कहा कि मतलब कम पढ़ो लेकिन रिवाइज करो उसका। तो सर फिर मैंने रिवाइज स्टार्ट किया, तो सर उससे काफ़ी हेल्प हुई। और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू सो मच, और अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो आई होप आपको इनके इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया, अपना मोटिवेशन बताया, आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दी, और इनकी जो मिस्टेक्स थी वो आई होप कि आप नहीं करेंगे। तो ऐसे ही वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।